राक्षस के दिल की बात। बहुत समय पहले एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम सुरपुर था। सुरपुर अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था, पर इस राज्य के हर युवा की एक ही समस्या थी, विवाह। वजह यह थी कि सुरपुर के राजा की बेटी राजकुमारी मृदुला का विवाह एक शर्त पर टिका था। मृदुला असाधारण रूप से सुंदर और बुद्धिमान थी, पर उसके पिता का अजीब फरमान था, जो भी मेरी बेटी से विवाह करना चाहेगा उसे सबसे पहले पास के जंगल में बसे राक्षस के पास जाना होगा और उसका आशीर्वाद लेना होगा। इस शर्त को सुनकर राज्य के हर युवा का चेहरा फीका पड़ जाता था। कौन राक्षस के पास जाएगा, सभी सोचते। राजकुमारी मृदुला भी यह जानकर हैरान थी कि उसके पिता ने ऐसा अजीबोगरीब नियम क्यों बनाया है। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने ऐसा विचित्र नियम क्यों बनाया है? कोई भी युवक राक्षस से मिलने की हिम्मत नहीं करेगा। इस तरह तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मृदुला, तुम्हारे नाना ने मुझसे वादा लिया था कि तुमसे शादी करने वाला व्यक्ति सबसे साहसी और निडर होगा, इसलिए यह शर्त रखी है। अगर कोई युवक राक्षस के पास जाकर उसकी इजाजत ले आएगा तो समझ लो कि वही तुम्हारे योग्य है। समय बीतता गया, पर कोई भी युवक मृदुला से शादी करने की हिम्मत नहीं कर सका। एक दिन एक नौजवान नाम धीर ने सोचा कि वह राजकुमारी का हाथ जीत कर ही रहेगा। वह हिम्मत जुटाकर राक्षस से मिलने जंगल की ओर चल पड़ा। धीर ने जंगल के अंदर जाकर देखा कि राक्षस का घर एक छोटी सी झोंपड़ी में है। वह दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि राक्षस ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोला, आओ आओ। मुझे तो लगता था कि कभी कोई आएगा ही नहीं। राक्षस का यह अंदाज देख धीर चौंक गया। वह तो सोच रहा था कि सामने भयानक दानव मिलेगा, पर राक्षस हंसते हुए उसके स्वागत में खड़ा था। राक्षस ने चाय की प्याली पकड़ाते हुए कहा, बेटा, बताओ क्या काम है? धीर ने हिम्मत करके कहा, मुझे राजकुमारी मृदुला से विवाह करना है और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। राक्षस ने ठहाका लगाते हुए कहा, वाह, क्या प्रेम है तुम्हारा, पर क्या तुम सच में जानते हो कि मृदुला कैसी है? धीर ने सिर हिलाया। मृदुला बहुत सुंदर और बुद्धिमान है, मुझे उसके बारे में सब पता है। राक्षस हंसते हुए बोला, बेटा, उसकी सुंदरता तो एक बात है, लेकिन उसे समझना कोई आसान काम नहीं है। क्या तुम उसकी रोज की नखरे और जिद से निपट पाओगे? धीर का आत्मविश्वास डगमगाने लगा, पर उसने हिम्मत बटोर कर कहा, मैं उसकी हर बात समझने को तैयार हूं। राक्षस ने गंभीर होकर कहा, देखो बेटा, शादी केवल बाहरी सुंदरता के लिए नहीं होती। शादी में दोनों को एक दूसरे का आदर करना होता है। अगर तुम यह जिम्मेदारी निभा सकते हो तो मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा। धीर ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, जी हां, मैं हर परिस्थिति में मृदुला का साथ दूंगा। राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जाओ और मृदुला से शादी करो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी भी तुम उसकी बात नहीं समझ पाए तो मैं आकर तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। धीर ने हंसते हुए इस शर्त को मान लिया और वहां से विदा ली। धीर ने मृदुला के पिता को राक्षस का आशीर्वाद दिखाया और मृदुला से विवाह किया। धीरे धीरे समय बीता और धीर को समझ में आने लगा कि मृदुला सच में नखरीली और जिद्दी है। पर हर बार जब भी वह थकता, उसे राक्षस की बात याद आती और वह मृदुला के नखरों को खुशी खुशी झेलता। राजकुमारी मृदुला और धीर का जीवन खुशहाल बीता और धीर ने राक्षस की चुनौती को हर बार जीतकर साबित कर दिया कि वह वाकई मृदुला के योग्य था। आज भी सुरपुर में यह कथा सुनाई जाती है, राक्षस की उस चुनौती और धीर की समझदारी की, जिसने एक राजकुमारी का दिल जीता।